नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलते हालात की और तालिबान और पाकिस्तान के संबंधों की, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 16 जून का है। शहर का नाम दौलताबाद, जो पश्चिमी अफगानिस्तान में स्थित फरयाब सूबे में तुर्कमेनिस्तान से लगने वाली सीमा के करीब है। इस वीडियो की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो में दिख रहे सैनिक अफगानिस्तान की सेना के सबसे बेहतर ट्रेन कमांडो हैं। हुआ ये कि शहर से तालिबान को खदेड़ने के मिशन में जब इन कमांडोज का गोला बारूद ख़त्म हो गया तो मजबूरन उन्हें समर्पण करना पड़ा। पूरी दुनिया में आत्मसमर्पण किए सैनिकों की जान नहीं ली जाती, उन्हें बंदी बनाया जाता है और फिर 1949 के जेनेवा कन्वेंशन के नियमों के अनुसार उनसे बर्ताव किया जाता है। लेकिन तालिबान कहाँ दुनिया के नियम कानून मानते हैं। उन्होंने अफगान सेना के इन 22 कमांडो को एक लाइन में खड़ा किया और गोलियों से भून डाला। जब पश्चिमी देशों की मीडिया ने यह खबर दुनिया को दी तो तालिबान ये कहते हुए इन हत्याओं से मुकर गए कि इस वीडियो के विजुअल्स पुराने समय के हैं और इनकी मदद से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई ये है कि तालिबान तेज़ी से अफगानिस्तान में ज़मीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात ने दुनिया के उन सभी देशों को हैरान कर दिया है जो ये मानते थे कि अमेरिकी सेना के ट्रेनर से सीखे अफगानिस्तान के सैनिक और कमांडोज तालिबान का डटकर मुकाबला करेंगे। भारत में अफगानिस्तान के नए राजदूत फारीद मामुनजई ने खुद कहा है कि देश के 400 से ज़्यादा ज़िलों में से 150 में अफगान सेना और तालिबान में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अगर पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों की बात मानें तो तालिबान 200 ज़िलों पर कब्जा कर चुके हैं और बड़ी रफ्तार से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाकी इलाकों पर अपनी पकड़ बनाने में मशगूल हैं। हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरकार की पकड़ अब सिर्फ चुनिंदा सूबों की राजधानियों तक सिमट कर रह गई है और इन शहरों में भी रसद पहुंचाने का काम सिर्फ हवाई जहाज़ों से हो सकता है, क्योंकि इन्हें तालिबान ने चारों तरफ से घेर रखा है। कतर की राजधानी दोहा में तालिबान और अफगान सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता भी अब बेमानी हो चुकी है। साफ है तालिबान अब अफगानिस्तान में सब कुछ अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं और इस बारे में किसी भी अन्य देश की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान की भी नहीं, जबकि अफगानिस्तान में इसी देश ने सामने से या चुपचाप हमेशा तालिबान की मदद की है, चाहे वो डिप्लोमेसी में हो या फौजी सलाह और साजो सामान की मार्फत। कल यानी 13 जुलाई को सरेंडर किए अफगान फौजियों की जिम्मेदारी वाले तालिबान अमले के नेता ने कहा कि अब जंग पहाड़ों और रेगिस्तान से निकलकर शहरों के दरवाज़ों तक पहुंच गई है और तालिबान चाहते हैं कि बिना शहरों को नुकसान पहुंचाए बातचीत से शहरी समर्पण के लिए राज़ी हो जाएं। बर्बादी का खौफ दिखाकर शहरों पर कब्जा हासिल करने का ये पुराना तालिबानी तरीका है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के लिए आयोजित एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैद हामिद ने बताया कि तालिबान पर पाकिस्तान की पकड़ अब कम हो गई है, क्योंकि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद तालिबान जंग ख़त्म कर अफ़गानिस्तान में सरकार के साथ सत्ता के बंटवारे के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ तालिबान पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अल-कायदा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। 20 सालों तक तालिबान को पालने के बाद पाकिस्तान बड़े विश्वास के साथ कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन चैन बहाल करने की कुंजी उसके पास है। लेकिन अब जब तालिबान को लग रहा है कि उनकी जीत बहुत नज़दीक है तो वो भला क्यों पाकिस्तान की सुनेंगे। पाकिस्तान के सामने बड़ी समस्या ये है कि अगर वायदे के हिसाब से वो तालिबान पर अपनी पकड़ अमेरिका और अन्य देशों के सामने नहीं दिखा पाता तो उसके लिए नतीजे गंभीर हो सकते हैं। मसलन अभी तक पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने रियायती रुख अपनाते हुए टेरर फाइनेंसिंग के प्रश्न पर पाकिस्तान के ऊपर वित्तीय पाबंदियां लगाने से गुरेज किया है। लेकिन तालिबान की तरफ से सहयोग न मिलने की सूरत में ये पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिनसे पाकिस्तान को IMF जैसे संगठनों से सस्ते लोन या मदद मिलने में मुश्किल पेश आ सकती है। दूसरी परेशानी ये भी है कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका तालिबान की कट्टरपंथी नीतियों का हिमायती है और अगर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करता है तो उनकी तरफ से विरोध के साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हिंसा की घटनाओं को फिर से तेज़ी से लागू किया जाएगा, जिनसे ये देश पहले भी जूझ चुका है। सोच समझ कर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें
और देश दुनिया की बाकी सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।